हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। यहाँ तक आए हो तो थोड़ी मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जिनका दिमाग थोड़ा थक गया है, आंखें थक गई हैं एनसीईआरटी देख देख के, बट कान अभी भी चल रहे हैं। दिमाग थोड़ा बहुत काम कर सकता है कानों के कोऑर्डिनेशन में। सो इस वीडियो में this is just an audio video in which you will not see any screen, but you will hear the very important summary of the tissues chapter of grade 9. It is the 6th chapter of NCERT. और अगर तुम्हारा जल्दी में ही कोई एग्ज़ाम है देन आई बेट यू 100% कि तुम्हें इस वीडियो को सुनने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। टिश्यूज़ होते क्या है? सो टिश्यूज़ आर द कलेक्शन ऑफ सेल्स, ऐसी सेल्स जो सिमिलर हैं स्ट्रक्चर में और फंक्शन में, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल नर्व सेल है। अगर नर्व सेल से कंपेयर करें तो स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन भी सेम है, इसीलिए नर्व सेल के साथ ही ज्वाइन करेगी और उस टिश्यू का नाम क्या होगा? नर्वस टिश्यू। मसल सेल के साथ ही यूनाइट करेगी और टिश्यू का नाम क्या होगा? मसल टिश्यू। सो टिश्यूज आर द कलेक्शन ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये बात क्लास 9 के बच्चे को पता होनी चाहिए। टिश्यूज़ चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट टिश्यूज़ से, और प्लांट टिश्यूज़ में भी सबसे पहले मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ केवल प्लांट में होते हैं एंड इनके पास ये पावर होती है कि ये लगातार डिवाइड कर पाएँ। तो भाई लगातार डिवाइड कर रहे तो कुछ तो यूनिक फीचर होगा। सो ये यूनिक फीचर क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल वो सेल होगी जो लगातार डिवाइड करती है। अभी मैंने बताया कि सिमिलर सेल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, इसीलिए मेरिस्टेमेटिक सेल विल यूनाइट विद द मेरिस्टेमेटिक सेल और क्या बनाएगी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स विच आर मेकिंग द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इनके अंदर पावर होगी कि ये एक्टिव होंगे बिकॉज ये लगातार डिवाइड कर रहे हैं। डेंस साइटोप्लाज्म होगा, थिन सेल्यूलोज वॉल्स में होगा और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होंगे। न्यूक्लियाई वर्ड इज़ द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। तो आपको ये 4 पॉइंट्स याद होने चाहिए कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर ऐसा क्या यूनिक है कि वो लगातार डिवाइड कर रहे हैं। आंसर होगा दे आर एक्टिव, they are having dense cytoplasm, thin cellulosic walls and prominent nuclei. These 4 points are written in your NCERT also. अब बात करते हैं फटाफट कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एक प्लांट में कहाँ होते हैं और कितने होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कितने होते हैं। सो दीज आर 3 in number: एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। एक बारी और, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपेक्स वर्ड तुम सब लोगों को पता है, नोक कोट, ऊपर सबसे ऊपर टॉप पोजीशन को एपेक्स कहते हैं। एपेक्स का ही प्लूरल है एपिकल। एपिकल मेरिस्टेम लगा हुआ होता है टिप पे, किसकी? रूट की और शूट की। और ये लगातार डिवाइड करता है कौन सी सेल डिवीजन से? माइटोसिस से, और नई सेल बनाता जाता है। जब नई सेल बनती जाती हैं तो प्लांट की लेंथ बढ़ जाती है। सच अ टाइप ऑफ ग्रोथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेल्स बढ़ रही हैं। सो इस तरीके से द लेंथ ऑफ द प्लांट विल बी इंक्रीज्ड। क्योंकि लेंथ बढ़ रही है इसलिए हम इसको लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ भी कह सकते हैं, प्राइमरी ग्रोथ भी कह सकते हैं। ये वर्ड्स आपको आने चाहिए। सो एपिकल मेरिस्टेम इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट. By this, in this, mitosis happens, new cells are being formed, and because of which, as the new cells are being added, thus the plant attains the longitudinal growth, or increase in the length happens, or primary growth happens, right? अब इंटरकैलरी की बात करते हैं। अगर बुक का डायग्राम देखो तो जहाँ से भी आपको ब्रांच दिखाई गई है, राइट, जिस जगह से आपको ब्रांच दिखाई गई है वो होता है NODE, नोड।
तो जिस जिस जगह से ब्रांच निकल रही है वो है नोड, और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इंटर नोड। कहाँ देखा आपने ये बहुत आसानी से? शुगर केन में, बिल्कुल करेक्ट। शुगर केन में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो नोड है, उसके बीच का डिस्टेंस इंटर नोड है। तो नोड के बेस पर जो मेरिस्टेम होता है उसको हम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम को नोड के बेस पर ही मार्क करेंगे अगर डायग्राम आता है बनाने को। बहुत ही आसान है इसको पढ़ना, बिकॉज इसकी बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं एपिकल मेरिस्टेम से। जैसे कि सेल्स डिवाइड करती हैं माइटोसिस से, लेंथ इंक्रीज होती है, इसी को प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं या लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कहते हैं। अब पौधा या प्लांट एक लिमिटेड लेंथ इंक्रीज करने के बाद अपना डायामीटर, गर्थ या चौड़ाई भी तो इंक्रीज करेगा। वो काम कौन करेगा? लेटरल मेरिस्टेम। अगर डायग्राम देखो एनसीईआरटी का तो लॉन्ग लाइन दिखाई हुई है लेटरल एक्सिस पे। लेटरल मतलब साइड पे। सो लेटरल मेरिस्टेम हमेशा पौधे का डायामीटर बढ़ाएगा, गर्थ बढ़ाएगा या फिर लैटिट्यूडनल ग्रोथ करेगा। लैटिट्यूडनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लैटिट्यूडनल एक्सिस पे है, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, राइट। सो हमेशा याद रखना, अगर तुम लोग ये जानते हो कि मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या फ़र्क होता है तो याद रखना लेटरल मेरिस्टेम केवल डाइकॉट में होता है। नहीं समझ आया तो कमेंट में बताना। I will explain dicot also in the later video. लेटरल मेरिस्टेम हर प्लांट में नहीं होता, डाइकॉट में होता है, और ये पौधे का डायमीटर, चौड़ाई बढ़ा देता है। तुमने देखा होगा मैंगो का ट्री अपना डायमीटर इंक्रीज कर सकता है, बट वीट का प्लांट नहीं कर सकता, राइस नहीं कर सकता, बार्ले नहीं कर सकता, मेज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारे मोनोकॉट की कैटेगरी में है, बट मैंगो डाइकॉट है, राइट। अब लेटरल मेरिस्टेम किसी किसी स्कूल में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, कहीं कम। लेट्स सी लेटरल मेरिस्टेम पे अगर 2 मार्क क्वेश्चन आता है तो आप उसे कैसे आंसर करेंगे। लेटरल मेरिस्टेम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वस्क्यूलर कैम्बियम, एक होता है कॉर्क कैम्बियम। वस्क्यूलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है, राइट। और जो कॉर्क कैम्बियम होता है वो होता है कॉर्टेक्स रीजन में। किसकी? स्टेम की। तुम लोगों के लिए इतना ही बहुत है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम इज देयर, सो यू शुड नो इट इज वस्क्यूलर कैम्बियम विच इज लोकेटेड इनसाइड द वस्क्यूलर बंडल। वस्क्यूलर बंडल इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। इसके बीच में लगा हुआ होता है वस्क्यूलर कैम्बियम, जो कि लेटरल मेरिस्टेम का पहला पार्ट है। सेकेंड होता है कॉर्क कैम्बियम, जो कि हमारा कॉर्क बनाता है। ये कहाँ लगा हुआ होता है? कॉर्टेक्स में। सो अगर 3 मार्कर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें बताना चाहिए एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होता है, क्या करता है, इंटर कैलरी कहाँ होता है, क्या करता है, लेटरल कहाँ होता है और क्या करता है। ग्रेड 9 ऑनवर्ड्स कभी भी आपको ये नहीं बताया जाएगा डायग्राम ड्रॉ करो, बट आप अगर क्वेश्चन को रिलेट कर पाते हो डायग्राम से तो आपको ज़रूर ड्रॉ करना चाहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं और बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।